Hello bachon, let's read this question. The question says that how does molar conductivity vary with concentration for first one weak electrolyte and for second one strong electrolyte? Give reason for these variations. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। चलिए लिखेंगे एन इलेक्ट्रोलाइट is a medium containing ions that is electrically conducting through the movement of those ions but not conducting electrons, राइट। तो यहाँ पे जो है बहुत से सॉल्युबल सॉल्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, राइट, जो पोलर सॉल्वर में डिजॉल्व होते हैं, जैसे वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर, राइट। अब हम इसका आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ weak electrolyte becomes very low। अगर जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बहुत ही ज्यादा लो हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है, राइट, वेरी लो। तो क्या होगा, इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, राइज शार्पली। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन राइजेस शार्पली, बहुत तेजी से बढ़ता है, राइट। तो यहां पे आप देखोगे अगर ये शार्पली बढ़ रहा है तो देयर इज शार्प इंक्रीज होगा, यहां पे शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ in the number of ions in the solution, राइट। सो इस केस में आप पे क्या करेंगे कि यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि हैंस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, राइजेस स्टीपली एट लो कॉन्सेंट्रेशन। और यहां पे जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कंडीशन। तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड वन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि हमें पता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होता है स्लाइटली with the increase in concentration, with the increase, यहां पे क्या लिखेंगे, with the increase in concentration. this decrease, यहां पे देखेंगे कि जो डिक्रीज हो रहा है, राइट, मोलर कंडक्टिविटी, दिस डिक्रीज इज ड्यू टू, ये किसके कारण हो रहा है, द इंक्रीज इन इंटर एटॉमिक, इंटर आयोनिक होगा, राइट, अट्रैक्शन as a result of greater number of ions per unit volume. जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, विथ डाइल्यूशन द आयंस आर फार हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, अपार्ट, और इस केस में यहां पे क्या होता है कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिकम वीकर, और इस केस में कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जान लेते हैं कैसा होगा. कुछ इस प्रकार से होगा इसका ग्राफ. यहां पे ये क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और इस एक्स एक्सिस में क्या होगा, इस स्क्वायर रूट में कॉन्सेंट्रेशन होगा. कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारे पास, राइट. ये किसके लिए है, स्लाइडली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वीक इलेक्ट्रो लाइट के लिए है, और ये स्टीपली है, स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, राइट. सो ये हमारा आंसर आ गया है, यहां लिखेंगे फाइनली, hence the final answer is obtained, right. So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.